नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा में आयोजित परीक्षा की पेपर की जो है आंसर की अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं कौन कौन जो है सही आंसर इनके देता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान किस प्रकार के जो वन है, राजस्थान में किस प्रकार के जो वन है मित्रों, वो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मिश्रित पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। जिन जिनने तीसरा नंबर का जो आंसर दिया है वो बिल्कुल उनका करेक्ट है। अगला जो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में राजस्थान में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था मित्रों, तो याद रखना दूसरा स्थान था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य द्वारा निर्मित होती है, तो याद रखना ये माही नदी में, क्योंकि माही नदी साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा इनकी वागड़ क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला देखिए, अब निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों का समूह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही जो क्रम है सही ढंग से आपको व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में तो याद रखना जो सबसे कम वर्षा होती है हनुमानगढ़ में, फिर होती है जयपुर में, फिर होती है बूंदी में और फिर होती है बांसवाड़ा में। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, देखिए काली सिंध का होता है जबकि बेड़ज का नहीं होता है, पार्वती का होता है जबकि बाणगंगा का नहीं होता है। ठीक है, तो ए और सी इसमें सही होगा, तो यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भी 3 ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है। अगला देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए वो आपके सामने है। गलत युग्म आपको पहचानना है मित्रों, गलत युग्म चुनना है कि अर्थुना जो मंदिर है ये डूंगरपुर में नहीं, ये बांसवाड़ा में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी मंदिरों को भी देखिए, त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है बांसवाड़ा में है, सही है। सालिम सिंह जी की हवेली जो जैसलमेर में, यह भी सही है। जसवंत थड़ा जोधपुर में, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन एक राइट आंसर है। अगला आप देखते हैं, उन जिलों का समूह का आपको चयन करना है जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था मित्रों। तो याद रखना ये किस कहाँ कहाँ पर था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अब खेरी तथा लोही नस्लें हैं, खेरी तथा लोही नस्लें हैं, तो ये किन की नस्लें हैं, खेरी भेड़ की है और लोही बकरी की है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। आगे देखिए, अब जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक जो सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन जो दरें साथियों राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई है, तो शहरी दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो ये अलवर जिले के अंतर्गत पाई गई है। ठीक है, अगला देखिए, अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिएगा, टायर ट्यूब अलवर में यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि टायर ट्यूब के साथ ही कांकरोली नाथ द्वारा राजसमंद में बनता है। तो ऑप्शन है किसका राइट आंसर होगा, जबकि पॉलीमर छापरा बिल्कुल सही है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री यानी कि कांच उद्योग धौलपुर में बिल्कुल सही है। सफेद सीमेंट निम्बाहेड़ा जो है ये सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब ये फिर से अर्थूना ये आ गया वापस से। देखिए अगली जो स्लाइड है वो देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, अब वो रिपीट हो गई थी। चलिए देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था वो कौन था साथियों, वो था नुसरत खां। कौन मारा गया था, नुसरत खां। और ये किससे युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, हमीर देव चौहान से, जो रणथंभौर के क्या थे, शासक थे मित्रों। ठीक है, याद रखना है आपको। अब आगे देखिए, किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है, तो याद रखना साथियों अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको गोगुंदा के ये नाम से पुकारा है। ठीक है, अगला देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था साथियों, याद रखना मेजर सावर्स। कौन था वो, मेजर सावर्स। अगला देखते हैं अपन, देखिए निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, तो याद रखना बालाथल। ठीक है ना, कहाँ से थे, बालाथल। अगला देखिए, अब किस अभिलेख के प्रतिहारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण से अद्भुत कहाँ पर हुआ, कहा गया है, अद्भुत कहा गया है, तो याद रखना है किसको कहा गया है, उज्जैन, कन्नौज, ग्वालियर या फिर जोधपुर, ये तो याद रखना ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, अगला देखिए, अब ललित विग्रहराज जो है नाटक का लेखक सोमदेव, लेखक जो है सोमदेव किस चौहान का राज कवि था, तो विग्रहराज चतुर्थ का था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, मत्स्य संघ का साथी याद रखना वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो याद रखना इसका जो विलय होता है 15 मई सन 1949 को विलय होता है। इस समय याद रखना साथियों पंडित हीरालाल शास्त्री क्या थे, यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर इसकी राजधानी थी। सवाई मानसिंह जो द्वितीय थे यहाँ के महाराज प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो दुर्ग है साथियों, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना वो था शेरगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग के साथियों जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाला था, और अपने चैनल की जो है कम्युनिटी वहां पर भी मैं इसको पोस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से वो प्रश्न सीधा सीधा छप गया है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता हरभुजी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगटी फलोदी जोधपुर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, 1942 के में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो ध्यान रखना साथियों, बाल मुकुंद बिस्वा की हो गई थी। किसकी? बाल मुकुंद बिस्वा की। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा जो है राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? तो याद रखना ये आर्य समाज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गिरी की गतिविधियों का जो केंद्र था साथियों वो कौन सा था? वो था बेडसा। ठीक है, बेडसा इसका ऑप्शन एक राइट आंसर है। अब आगे देखिएगा, अक्षय तृतीया का जो है साथियों त्योहार कब मनाया जाता है? तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको आकातीज मनाई जाती है, इसी दिन साथियों सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोक गायकी की चार वेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? तो याद रखना टोंक। चार वेद कहाँ है? टोंक। नेक्स्ट आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना साथियों कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो वो कौन है साथियों? वीरमदेव सोनगरारी बाता। ठीक है, जो पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, बिसलदेव रासू की रचना किसने की थी? नरपति नाल ने। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दूदू पंथ की मुख्य गद्दी जैन की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो नरेना। नरेना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और याद रखना साथियों किस पर चित्रित है? जो पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का जो सजीव उदाहरण है तो ये कपड़ा पर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोर बांधिया, पहरावड़ा और ताड़ना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है? तो राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, यानी कि चारों ही पुस्तकों की जो है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर होगा। अगला अपन देखते हैं, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यह संबंधित राज्य की विधानमंडल उससे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि साथियों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद धारण करता है। ये भी आपको याद है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो विधानसभा और विधानमंडल का कोई इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो याद रखना 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का इन्होंने पद संभाला है? अब ये ध्यान रखना है। तो याद रखना साथियों, सुश्री कांता भटनागर। ऑप्शन 4। और ये प्रथम, याद रखना साथियों, प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, सबसे निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, हीरालाल देवपुरा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद जो है निम्न में से किस तारीख को संभाला था? और ये प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट आपके बन जाता है। तो याद रखना 1 दिसंबर 1998 को इन्होंने अपना पद जो है ग्रहण किया था सर्वप्रथम बार। अगला आप देखिए, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो याद रखना 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला? ये फिर से रिपीट हो गया है। तो देखिए आगे अपन चलते हैं, थोड़ा ये पता नहीं क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए आगे देखिए, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान जो है पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था? तो 2004 के अंतर्गत संशोधन नहीं हुआ था। ये भी सही आंसर है। जिन्होंने ये आंसर दिए वो बिल्कुल सही है। देखिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक यानी कि सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, यहाँ से जो प्रश्न है वो देखिएगा, आरपीएससी
के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम से व्यवस्थित आपको करना है। तो याद रखना, सबसे पहले कौन आएंगे, डॉक्टर बी एल रावत। ये एक आईएएस अधिकारी थे। इनका जो पद है साथ ही इन्होंने 1/8/1966 से अपना पद ग्रहण किया था और इनके जो सेवानिवृत्त कब हुए थे, 3/9/1966 को। ठीक है ना। तो सबसे पहले थे डॉक्टर बी एल रावत। तो जहां जहां पर ए है वहां वहां तो सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सीधा सीधा आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं, पहला आंसर भी आपको पता है तो ठीक है। इसके बाद आएंगे राम सिंह चौहान और फिर आएंगे दीनदयाल और फिर आएंगे एम एस राव। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। और यहाँ पर साथियों असमंजस की स्थिति है। यहाँ पर दो मुख्य सचिव हैं जो सबसे कम कार्यकाल है। एक तो है साथियों राजीव स्वरूप और एक है एनसी गोयल। ठीक है। अब इनमें से बात करते हैं साथियों कौन सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो मेरे हिसाब से साथियों ऑप्शन 3 सही है, राजीव स्वरूप। ठीक है। वरना कई कई एनसी गोयल को भी बता रहे। इन दोनों में से साथियों याद रखना, एक या दो दिन का ही डिफरेंस है। ठीक है ना, 1 या 2 दिन का ही डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल बारीकी वाला प्रश्न है। तो जिसका राजीव स्वरूप है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 3। बाकी एनसी गोयल भी, वो देखते हैं आरपीएससी कौन सा प्रश्न सही मानती है। देखिए आगे देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाला जो जिला परिषद में कितना सदस्य निर्वाचित होंगे। तो याद रखना साथी, इसमें जो निर्वाचित होंगे वो है 17 सदस्य। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि की स्वीकृत की है। तो याद रखना, यहाँ से जो प्रश्न बनता है इसका सही आंसर होगा, एक तो होगा नागौर, अजमेर और बीकानेर। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ जो वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है। तो याद रखना दौसा में। कहां पर की है, दौसा के अंतर्गत। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए इन्होंने स्वीकृत किया है। तो वह है साथियों डायल फ्यूचर प्रोग्राम। और इसका उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर बी डी कल्ला ने। ठीक है। देखिएगा 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो 12वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं, तो शतरंज के अंतर्गत उन्होंने जीते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत राजस्थान में साथियों याद रखना कुल 33 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक जीते गए थे, व्यक्तिगत रूप से इन दोनों ने जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का इन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। तो ध्यान रखना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, चिरंजीवी बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 को। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को आपको ध्यान में रखना है, 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत साथियों 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके तहत याद रखना 25 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो कवर किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो है क्रमशः 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किए गए, तो 7 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, पहले ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 6 खेल थे, अब की बार इसमें 1 खेल फुटबॉल जोड़ दिया गया है, 7 खेल कर दिए गए हैं। ठीक है। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण जो शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। और ये थे साथियों आज के ग्रुप ए के जो प्रश्न थे राजस्थान जीके के, उनके अपन ने आंसर की देख ली है। ठीक है, आई होप सभी के प्रश्न सही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे अपन चर्चा करेंगे साथियों जल्दी ही ग्रुप बी की जो आंसर की होगी उसके बारे में। ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, रोजाना आपको करंट अफेयर्स की यहाँ पर क्लासेस मिलती रहती है। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।